पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, आप सबके मध्य में अभी मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। इलेक्शन का समय करीब है, इसलिए आप सबके मध्य में बीच में आ रहे हैं और वो हमें क्या तोहफा देंगे ये सबको हमको देखना होगा। तो हम सब उनका भली भांति सम्मान करें, कोई शोरगुल नहीं करेंगे। धन्यवाद। प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, छोटे छोटे बच्चों को मेरी ओर से प्यार भरा धन्यवाद। मुझे याद है वो दिन जब आप सबने बड़ी मेहनत से हमें जिताया था। आप सबने बड़ी आशा के साथ जिताया था। मैंने अपने एजेंडे में जितने काम दिए थे वे सब मुझे याद है, भूला नहीं हूं। आप सब जानते हैं कि एक आदमी पर पूरे प्रदेश का भार बहुत होता है। आप सब जानते हैं तुम्हारी सबकी याद मुझे आती थी, परंतु मंत्री पद ऐसा है कि आप लोगों के मध्य में नहीं आ सका। मेरे कहीं जाने में कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना खर्चा उठाना पड़ता है। देखो, तुम सबके बीच में मैं आया हूं जिसे
कुछ कहना है वो लिख कर दे सकता है। तुम सब मेरे बंगले पर गए, मुझे पता है। काम में व्यस्त होने के कारण मिल नहीं पाया हूं। जो जो वादे किया था वो पूरे नहीं कर पाया। कारण था कि बड़े बड़े कामों में से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे ध्यान है, जो कहना है वो मैं अवश्य ही करूंगा। कुछ थोड़े कार्यक्रम चलाए गए, उनका लाभ तुम्हें पहुंच रहा है। जैसे खाते में रुपया भेजना, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, राशन बिना पैसे के देना और भी लाभ मिलेंगे। समय का इंतजार करते रहिए। ये पता है कि 5 वर्ष बीत रहे हैं, फिर से इलेक्शन होने वाला है। मुझे मंत्री पद का मानव अवार्ड मिला है। आप सबके मध्य में आया हूं कि पहले की तरह कड़ी मेहनत, आप सबका कीमती वोट मुझे मिले। मैं प्रयास में हूं कि केंद्र का टिकट मुझे मिले। मैं प्रधानमंत्री पद तुम सबकी मेहनत से ही पा सकता हूं। मैं प्रधानमंत्री बना तो सबकी परेशानी में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गरीबों का हाल मैं ही समझ सकता हूं, मैं ही जानता हूं। गरीबों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसका कानून पद पाते ही बनाऊंगा। नौकरी पर हर हाई स्कूल पास को दी जाएगी। औरतों को मैं ऐसे कानून बनाऊंगा कि उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को बीज फ्री दिया जाएगा, खेती के लिए पानी व्यवस्था पर पूरा ध्यान रहेगा। सड़कें गड्ढे मुक्त, वाहन सभी सुचारू रूप से काम होंगे। रेल का किराया आधा कर दिया जाएगा। अस्पताल व्यवस्था गरीबों के प्रति फ्री की जाएगी। इस प्रकार से मैं पूरे देश को उबार कर सब देशों से आगे ले जाऊंगा। जो नौकरी करते हैं उन्हें भारी लाभ दिया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भारी मतों से मुझे जिताएंगे। मैं
आप लोगों को लिए कई लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे आदमी वे लाभ तुम तक पहुंचाएंगे, रुपया देंगे, कपड़ा माताओं बहनों को देंगे, बच्चों को फ्री मोबाइल दिया जाएगा, नौजवान साथियों तैयारी करते रहें ताकि उन्हें नौकरी सरलता से मिल सके। देखो भाइयों, मुझे कई जगहों पर जाना भी है, वहां भी प्रेमी जनता मेरा इंतजार करती है। पहुंचना हर जगह जरूरी है। सभी के लिए प्यार भरा धन्यवाद। हाँ भाइयों बहनों, आप सब ने अभी मंत्री महोदय जी के जो भाषण है वो सबने सुने हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है वो सब धरोहर के रूप में आप लोग रख लिए हैं। मंत्री महोदय को पहले भी आप लोगों ने जिताकर मंत्री बनाया है और उन्होंने जो कमियां की हैं, जो कुछ किया है आप लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, उसके विषय में उन्होंने आप लोगों से मतलब गलती जैसे मांगा है कि वो काम में व्यस्त रहे हैं, प्रदेश होता है, बड़ा होता है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अभी देखिए आपके मंच पर वो आ रहे हैं, वो एक लवेड़ी भैया है ना अपने यहाँ के, वो देखो वो भी मंच की तरफ को आ रहे हैं, तो उनकी भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। हेलो, हेलो, देखिए प्रिय भाइयों, माताओं, बहनों एवं नौजवान साथियों, अभी इसी मंच पर हमारे मंत्री जी कुछ बोल कर गए हैं। इलेक्शन का समय आ गया है, इसीलिए मंत्री एमएलए सभी का दौरा चालू हो गया है और ये भोली भाली जनता को कहा जाए तो ये बड़े लोग जो हैं यानी बेवकूफ समझते हैं, तो अपनी भाषा में क्या क्या कह गए हैं, उनका समय इलेक्शन का नजदीक आ गया है। तो सभी भाइयों से मेरा कहना है, मेरा अनुरोध है कि इन सभी के बहकावे में, किसी के बहकावे में आप लोग ना आए, क्योंकि ये जो गरीब होता है, गरीब का साथी शायद दुनिया में ये अमीर कभी हो नहीं सकते।
न हुए हैं और न आगे होंगे। अपना पद पाने के लिए आपको तरह तरह का लालच, तरह तरह के स्कीमें आपको बताएंगे और कहेंगे कि आपको कहेंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, तरह तरह का लालच देंगे, लेकिन करेंगे क्या? अभी आपके सामने बता करके गए हैं कि पद पाने के बाद में उनको समय नहीं मिला आपसे बात करने का, आपकी बात सुनने का उनको समय नहीं मिला, क्योंकि इतने बड़े पद पर वो पहुंच गए थे कि उनको बड़े बड़े काम, भाई बड़े बड़े काम, बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम के आगे उनको गरीबों की बात सुनने का उनके पास समय कहाँ है। ये सारे अमीरों के हथकंडे। यदि वोट को लेकर 1000 दे देंगे तो पद पाने के बाद तुमसे 1 लाख वसूल करेंगे। ये इनके हथकंडे हैं। मंत्री मेले बन करके गरीबों को लालच दे करके, ये इनके हथकंडे हमेशा थे। और जनता जो भोली भाली जनता है, ये इनके बहकावे में आकर के, इनकी बातों में पड़ करके गलती कर जाती है, इनको वहां तक पहुंचा देती है। और किसानों के लिए डीजल के दाम बढ़ाएंगे, खाद के दाम बढ़ाएंगे और किराया बढ़ा देंगे। आपकी खरीदारी पर जीएसटी लगा देंगे। किराया भी बढ़ा दिया, कहा कुछ और किया कुछ। कहा था किराया, अभी बोल करके गए किराया आधा कर देंगे, और यहाँ देखिए किराया कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है। जनता, ये गरीब जनता किस किस नतीजे से भुगत रही है, ये तो हर गरीब जनता जानती है। अभी बात किया कि किराया घटा देंगे, लेकिन हो क्या रहा है? जीएसटी लगा देंगे। अब जीएसटी में, अब ये जीएसटी गरीब के लिए, गरीब का ही खून चूसते हैं, अमीर के लिए कोई बात नहीं। जीएसटी में होता है कि 10 रुपए का सामान अगर आप कोई खरीदोगे तो वो 15 रुपए का आपको मिलेगा। पहले आपको 10 का मिलता था, जीएसटी लगने के बाद में 15 का हो जाएगा, कोई सामान 20 का हो जाएगा। ये भुगतना जनता को पड़ता है, इसी गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। ये अमीरों के हथकंडे। और हम तुम गरीब जनता जो है, ये हमेशा यही भुगता करती है। धोखा खाते चले आ रहे हैं। जितनी मेहनत करते हैं उसका कितना हिस्सा तुम्हें मिलता है। 8 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 18 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। किसान की ड्यूटी का तो कोई आकलन नहीं है। 24 घंटा अगर गिनी जाए तो 24 घंटा इसकी ड्यूटी है, लेकिन उसे मिलता क्या है? कि अब देखिए, किसान की आमदनी को इन सरकारों ने कहा था दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी दुगनी किस तरह से हो जाएगी कि भैया देख रहे हो कि तिहाई में अगर 1700 में गेहूं बिकता था तो आज 1400 में, 1500 में बिक रहा है। किसान रो रहा है। खाद लाना है, किसान गेहूं बेचे तो 14 रुपए में बिक रहा है। ये दुगनी किसान की आय है। गरीबों के लिए ये दुगनी आय है। ये सरकार की सोचे, लेकिन गलती हमसे आपसे हो जाती है। इनको वहां ऊपर बैठा देते हैं। इसलिए सोच समझ करके हमें अब किसी भी चीज का चुनाव करना है तो सोच समझ करके चुनाव करना है। बस रोटी भर का मिलता है, बाकी सब सरकारें घोटाला किए जा रहे हैं। सरकार घोटाला, अगर सरकार घोटाला ना करे तो घोटाला का नाम क्यों आ जाए?
जब इनका पेट कभी नहीं भरता है, इन अमीरों का पेट कभी नहीं भरता है, तो ये गरीबों का पेट कब भरेंगे? कभी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इनका ही पेट खाली रहता है हमेशा। और अगर इनका पेट भर जाए तो ये घोटाला नाम की चीज हट जाए, बीच में न रह जाए। लेकिन घोटाला कभी हटता नहीं है, क्योंकि ये घोटाला हमेशा किया करते हैं। इनका पेट नहीं भरता, ये घोटाला करते रहते हैं, तो अमीरों का कब ये पेट भरेंगे? इनको कब ये रोटी देंगे? ये तो अपनी रोटी के लिए परेशान है। आपका साथ कब देंगे? कभी नहीं दे सकते। ये अमीरों के हथकंडे हैं, ये बड़ों के हथकंडे हैं। ये समय जब आता है तो आपके पास वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। ऐसे वोट मांगते हैं जैसे तुम्हारे एकदम सगे खास हैं। तो वैसे के वैसे ही हो, आप लोग जैसे थे वैसे के वैसे और उससे भी बेहतर होते जा रहे हो। जिसको नेता बनाते हो, सरकार बनाते हो, वह उतना ही ऐश करते। यहाँ पर आपने कड़ी मेहनत से लड़ाई झगड़ा करके वोट दिलाया उन नेताजी को, और जब जीत करके वहां पहुंचे तो उनको ऐश सूझती है, वो ऐश में अपनी मस्ती करते हैं। जनता की सेवा कोई नहीं, जनता की कोई परवाह नहीं। तुम्हारी हमारी नादानी पर, तुम लालच पर आ जाते हो, अपना कीमती वोट उन्हें दे देते हो लालच पे। यही अभी जैसे मंत्री जी गए हैं, तरह तरह के लालच दे के गए हैं। हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम कन्या पाठशाला खुलवा देंगे, हम खाद का कारखाना लगवा देंगे, सारे कुछ कर ले, लेकिन इसमें कुछ होना कुछ नहीं है। केवल वोट के लिए ये सारे वादे उनके झूठे वादे होते हैं। केवल वोट का लालच, वोट के लिए झूठे वादे करके आपसे चले जाते हैं। और आप लोग भूल जाते हो कि ये जो कह रहे हैं क्या कभी इन्होंने किया है, तो आज क्या करेंगे, बस यही भूल हो जाती है। जो उस पद लायक नहीं होता है, उस पद लायक नहीं होता है। तुम गरीब के गरीब रहते हो और वो तुम्हारे वोट से अमीर बन जाते हैं। ये हमारी तुम्हारी आप सबकी देन है जो ये अमीर बन जाते हैं। आपने इनको जिता दिया और पद पा गए, और हमारी तुम्हारी तरह के थे ये, इनको ईमानदार समझा, जिताया और वहां पहुंचे तो इनको मस्ती सूझने लगी, पैसा आने लगा, कमाई होने लगी। जनता को भूल गए कि हम क्या वादा करके आए थे, हमें देश की रक्षा करना, हमें देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन वो अपने को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को, अपने खानदान को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि अपने किसी एक रिश्तेदार को भी नहीं आगे बढ़ा सकते। इतना ये भूल जाते हैं। ये बड़ों के हथकंडे हैं, बड़ों की राजनीति में बता रहा हूँ। इसे राजनीति नहीं कहते हैं, ये कूटनीति है इनकी। अगर इनके अंदर राजनीति होती तो ऐसा ये नहीं करते, ये इनकी कूटनीति। कूटनीति के बल पर ये आगे राज करते हैं। और कभी किसी को वोट पैसा लेकर नहीं देना चाहिए। जो पैसा देगा, भाई कोई गरीब तो पैसा दे नहीं सकता। आप ही का धन, आपका धन, आपके देश का धन, आपके प्रदेश का धन, ये जो है बेच बेच करके अपने पास इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके वही अगर 50 लाख उन्होंने इकट्ठा किया, करोड़ों में उन्होंने इकट्ठा किया, तो आपको लाख 2 लाख में फुसला देंगे, बांट देंगे। और ये जनता 1000-2000 रुपए में जो है, इसको जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं बिक गई, तो 1000-2000 में खरीद करके वोट ले लेते हैं। यहाँ हमारी तुम्हारी गलती होती है। ऐसे लोगों के हथकंडे में कभी मत फंसो, ऐसा मत करना। किसी ईमानदार व्यक्ति को आप चुनो, अपने क्षेत्र से किसी ईमानदार व्यक्ति को चुनो। पैसा धनवान ही पैसा बांट सकता है, वह इसलिए बांटता है कि उसे लाखों गुना आगे कमाना है। भैया 1 लाख रुपया आपको देगा तो आपसे 2 लाख वसूल करेगा। एक रोटी अगर आपको देगा तो 4 रोटी के बराबर आपसे मेहनत करवाएगा।
8 घंटे के बजाय 16 घंटे मेहनत करवाएगा, तब आपको एक टाइम का वो खाना देगा। ये बड़ों के हथकंडे हैं, अमीरों के हथकंडे हैं, नेताओं के हथकंडे हैं, जो यहाँ आकर के जनता को लुभा लेते हैं और कुर्सी पर पहुंच जाते हैं। अमीर कोई हो वो जनता की सेवा नहीं कर सकता है। कभी किया हो तो बताए। हमारे खिलावन भाई साहब बैठे हैं, मंत्री जी के बहुत खास हैं, और मंत्री जी आश्वासन दे गए हैं जनता को कि जिसका कोई भी काम फंसे, कोई भी काम हो, खिलावन भाई से कह देना, लिख करके दे देना, ये हम तक पहुंचा देंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं पूछता हूं भाई साहब से, खिलावन भाई साहब से, कि अगर इनका कोई एक काम आज तक मंत्री जी ने किया हो तो बताएं। आए मंच पर आकर के बता दें जनता को कि इनका कोई एक काम हुआ हो तो बताएं। लेकिन इनके ऊपर हाथ धर दिया, शाबाशी दे दिया कि इनको दे देना, इतने में खिलावन भाई साहब भूल गए और इलेक्शन भर मंत्री जी की वोट के लिए ये गांव गांव घूमेंगे, लड़ेंगे अपना काम छोड़ करके। यही तो गलती है। सोचा विचारा नहीं, केवल मंत्री जी के बहकाव में आकर के। इसी तरह के लोग होते हैं हमारे खिलावन भाई, और बहुत लोग हैं इसी तरह के लोग होते हैं, छोटी छोटी जनताओं को अपने बहकाव में लेकर के वोट दिलवाते हैं। तुम लोग खुद ही विवेकदार हो, तुम लोग खुद ही सोचो, ये तुम्हारी कीमती वोट है। एक वोट बहुत कीमत रखती है, कीमती वोट है। किस ईमानदार व्यक्ति को दिया जाए, कौन सी सरकार है जो देश को चला सकती है, कौन सा नेता जो सरकार देश को आगे बढ़ा सकता है, देश को बेचे ना, देश को आगे बढ़ाए, उस नेता को चुनना चाहिए। बाकी तो ये बड़ों के हथकंडे, अमीरों के हथकंडे, ये नेताओं के हथकंडे, इसमें जनता फंसी ही रहती है। इनसे बचना है, इनसे बच करके आपको आगे बढ़ना है। अमीर कभी तुम्हें अनाज दिया, तुम हाथ जोड़कर सर झुकाकर मांगने गए तो दिया। हंसी आती है इन नेताओं की बात पर कि हाथ, ये गरीब जनता हाथ जोड़कर उनके पास जाती है, कुछ मांगती है। यदि उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो पैसा लेने के लिए जाते तो ब्याज सुनाते 10% का। जनता भुगत रही है, नहीं कोई व्यक्ति कह देगा, अगर झूठ में कहता हूं तो जनता के बीच में 10% का ब्याज सुनाते हैं, क्योंकि उसके घर में व्यक्ति भाई बीमार पड़ा हुआ है, उसके लिए पैसा चाहिए, मजबूरी में वो 10% का ब्याज और एहसान ऊपर से होता है। ये बड़ों के हथकंडे में बता रहा हूं, अमीरों के हथकंडे हैं, जो अभी वोट मांग कर मंत्री जी आपके सामने से गए हैं। हम भी मौजूद थे, लेकिन हमें हंसी आती थी उनकी बातों पे, लेकिन अब क्या करें, सामने कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि ब्याज सहित वसूल करेंगे, यानी ब्याज सहित। अब क्या बताया जाए कि 1 घंटे का काम 8-8 घंटे तक करवाएंगे, गुलामी ऊपर से अपनी करवाएंगे। फिर वर्षों अपने काम में लगाए रहा, इसीलिए भूल नहीं करना। ये बड़ा आदमी अपने काम में गरीब को हमेशा वर्षों उसके बदले में लगाए रहता है, इसीलिए कहना है कि कभी कोई भूल नहीं करना। भूल कर भी कोई इन गरीबों की वोट को कोई अमीर छल बल के साथ में न ले जा पाए। ये सभी आई हुई जनता से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर कहना है कि अपने आप को बचाओ, अपने देश को बचाओ। अब देखिए, जो गांव की संभाल नहीं कर सकता है, वो प्रदेश की संभाल क्या कर पाएगा। फिर अगर मुझे जिले स्तर पर भेज दिया जाएगा तो जिले की वो संभाल क्या कर पाएगा। देश की संभाल कर सके ऐसे व्यक्ति को चुनो, जो देश की संभाल कर सके, एक ईमानदार हो उसे चुनो। जो पद पाकर सब कुछ बेच ले
उसे मत चुनो। बार बार मैं कहता हूँ, उसे मत चुनो जो पद पाने के बाद इस गरीब जनता को भूल जाए और सब कुछ बेच दे। तुम सब कितनी मेहनत करते हो, फिर भी विदेश के कर्जदार हो। एक व्यक्ति का भी आंकलन किया जाए तो एक व्यक्ति का करोड़ों में कर्जा निकलेगा विदेश का। जो एक पैदा होता बच्चा उसके ऊपर भी कर्जा है। और देश को आगे बढ़ाने की ये लोग नेता लोग बात करते हैं। जब देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश कर्जे में धंसा हुआ क्यों है? अगर कहा जाए तो जितने नेता हैं, केवल नेताओं के घर का धन अगर सरकार वसूल करके अगर कर्जा दे तो हमारा देश आजाद हो सकता है विदेश के कर्ज से, केवल नेताओं के पैसे से। मेहनत करते हो फिर भी विदेश के कर्जदार हो। अपनी बात को हम अब यही समाप्त करते हैं। त्रुटि के लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो अभी आप लोग इसी मंच पर सुने हैं और भली प्रकार से ध्यान देकर सुने हैं कि हमारे लवेड़ी भैया ने क्या कहा है। हमारी समझ के अंदर आ रहा है, जहां तक लवेड़ी भैया ने जो कहा है वो सही कहा है, ठीक कहा है कि हम लोगों को मंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी चुनना हो तो सोच समझकर चुनना चाहिए। हम लोग गलती करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग गलती करते हैं, चुनाव सही नहीं करते हैं। हम लालच के बस चुनाव करते हैं, भय के बस चुनाव करते हैं। कहीं तो हम भय के बस अपना कीमती वोट उस जगह डाल देते हैं जहां नहीं डालना चाहिए था, और कभी हम लालच के बस थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी मतलब थोड़े से लाभ के लिए, कुछ भी लाभ और भी मिल सकता है, जैसे वो पिलाते हैं क्या ठेका वगैरह से ला करके वो सब खिलाते पिलाते हैं। और तो आप लोगों को सोचना चाहिए हमको खिलाते पिलाते क्यों है और क्यों आप खाते पीते हो, है? पी लिए, खा लिए, वोट दे दिए और उसके बाद में क्या हुआ, क्या नतीजा मिलता है? आप देख ही रहे हैं नेताओं के क्या हाल होते हैं। एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद में कभी भी दर्शन नहीं देते हैं, पैर की जूती की तरह समझते हैं हम सबको। हम भाइयों को चाहिए, यही चाहिए कि हम चयन करें उसका जो हमें लाभ की तरफ प्रभावित न करता हो, जो पैसे ना हमको देता हो। अरे वो हमको पैसे देगा, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख दे देगा, और इसके बाद में वो लेगा कितना हम लोगों से? हमारे भाइयों से लेगा, हमसे लेगा, किराए में लेगा, भाड़े में लेगा, तेल में लेगा, मसाले में लेगा, कंपनियों से लेगा, कारखानों से लेगा। आखिर है तो हम सब किसान ही, हमें से तो निकालेंगे वो, और कहीं से तो लाएंगे नहीं। तो सोच समझ करके हम सबको अपना वोट करना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से प्रेरणा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय